class 6. This is your English teacher, Miss Ariba Alim, and today we will move with our new chapter in English grammar. इसमें हम nouns में number and countable and uncountable nouns पढ़ेंगे. So before starting the exercises, I will suggest you people to take out your books, page number 5. So I may explain it to you side by side, और फिर हम लोग अपनी exercises की तरफ बढ़ें. निकाल लिया सबने पेज 6 या पेज 5. अच्छा, देखिए इस बेसिकली इसमें हमें बताया क्या गया है. हमें नाउन जब हम नंबर की बात करते हैं तो हमें बताया कि सिंगुलर जो है वो प्लूरल में कैसे कन्वर्ट होता है नाउन. जैसे कि अगर हमारे पास एक नाउन है, सिंगुलर है कार्ड, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? कार्ड्स. एक सिंगुलर है बस, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बसेस. इस तरीके से यहाँ पे और बहुत सारी एग्जाम्पल दी हुई हैं. जैसे डिश का हो जाएगा डिशेस, बेंच का हो जाएगा बेंचेस, बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस. सही है. और यू कैन ऑल्सो सी अदर एग्जाम्पल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम पेज. ठीक है. अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं भाई, तो नेक्स्ट पेज पे भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. अब यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास हेडिंग्स दिए हुए ना, तो इन हेडिंग्स में बेसिकली बताया ही है कि कुछ नाउन्स होते हैं ना, उनमें हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं, कुछ में सी एच लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं, कुछ में एस एच लगाते हैं, कुछ में ई एस लगाते हैं, कुछ में ओ लगा देते हैं, किसी में ई ओ ई एस लगा देते हैं. तो इसी तरीके की यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स गिवन है. वॉट यू पीपल हैव टू डू इज़, सिर्फ इसको रीड करेंगे आप साथ साथ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हर जो नाउन्स होते हैं अलग अलग तरीके से प्लूरल बनता है. जैसे कि अगर आप पेज नंबर 6 पे देखें, नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, तो लाइफ का कैसे होता है प्लूरल? लाइव्स. हम लोगों ने एफ ई को रिप्लेस कराया वी ई एस से. लोफ है तो क्या बना? लोव्स. ड्रॉफ है तो क्या बना? ड्रॉफ्स. इज दैट क्लियर? अच्छा, कमिंग टू पेज नंबर 7. अब यहाँ पे मेरे पास देखिए मल्टीपल वर्ड्स हैं. फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ का प्लूरल कैसे बनता है? जो 3 वर्ड्स है ना, फादर, इन एंड लॉ, तो जो पहला वर्ड है दैट इज़ फादर, वी विल प्लूरलाइज द फर्स्ट वर्ड. फादर इन लॉ का बनेगा फादर्स इन लॉ. कमांडर इन चीफ का बनेगा कमांडर्स इन चीफ. ठीक है. अच्छा, there are other nouns that become plural if we add us to them. Some becomes plural when we add I to them. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे फोकस का फोकाई, स्टिमुलस का स्टिमुलाई, डायग्नोसिस का डायग्नोसिस. ठीक है. IS तो ES हो गया. So there are certain rules for different words, for making them plural. नेक्स्ट पेज पे भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास. अच्छा, इफ़ यू कम टू एक्सरसाइज ए, तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है. Now you have to mark the words that are singular and then you have to convert them into plural. जैसे कि पहला वाला solved है, there is a bronze statue in Mr. Saima's room. ठीक है. तो statue is singular, तो हम इसको plural कैसे करेंगे? statue का plural क्या हो जाता है? statues. I took the child to the doctor's clinic. हर जो वर्ड सिंगुलर है पहले तो मार्क कर लें एंड देन प्लूरलाइज देम. जैसे आई का क्या हो जाएगा? वी. एक इंसान से बहुत सारे इंसान. चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? चिल्ड्रंस. चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन बस. अच्छा, राशिद सेड दैट हर टूथ वॉज एकिंग, तो राशिद सेड दैट हर टीथ वॉज एकिंग, क्योंकि टूथ का प्लूरल क्या होता है? टीथ. अब पासर बाय हेल्प मी टू फाइंड अ टैक्सी टू गो होम. इसमें हमारे पास देयर आर मैनी नाउन्स प्रेजेंट. पासर बाय, देन टैक्सी, और मी का हो जाएगा अस. पासर बाय 2 वर्ड हैं, तो जो इसमें फर्स्ट वर्ड होता है वी विल प्लूरलाइज इट. जैसे पासर बाय तो पासर्स बाय. मी का क्या हो जाएगा? अस, और टैक्सी का हो जाएगा टैक्सीज. ठीक है. लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग वन. अच्छा, लीविंग एक्सरसाइज बी बिहाइंड, एक्सरसाइज सी पर आ जाए. एक्सरसाइज सी में क्या है? आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. नाउ यू हैव टू you have to write the plural form of the words first and then you have to make sentences out of them. Like the first word is office. ठीक है. तो ऑफिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? offices. Now make a sentence from offices. My father has worked in different offices. अब है wolf, तो wolf का क्या हो जाएगा? wolves. WOLVS. How will you make a sentence of wolves? Wolves always ट्रैवल इन अ ग्रुप. जो वुल्स होती है वो अकेले नहीं चलती, हमेशा वुल्स अपने ग्रुप के साथ, काफले के साथ चलती हैं. इस तरीके से यहाँ पे 12 वर्ड्स गिवन है, तो आप लोगों को क्या करना है? 12 सेंटेंसेस बनाने इन योर कॉपी. ठीक है. अच्छा, मूविंग टूवर्ड्स
काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, टेक आउट पेज नंबर 11। देखें हम लोग ऑलरेडी वैसे तो पढ़ चुके हैं कि काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकें, और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं जिनको हम भाई काउंट ना कर सकें। ठीक है, जैसे कि यूजिंग ओके, द स्टूडेंट्स हु हैड गॉन ट्रैकिंग हैव लॉस्ट देयर वे, तो स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है बिकॉज वी कैन काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। और अनकाउंटेबल नाउन कुछ भी हो सकता है, like if I give an example, the painting is truly beautiful. We cannot count how beautiful any painting is, right? We know it is beautiful, but can we tell it is 2 kg beautiful, or it is 5 liter beautiful, or it is 3 centimeter beautiful? No, we cannot count like this. So that is why beautiful will be counted as an uncountable noun. Coming towards exercise B, there is a sentence. We have sentences here. We have to mark the words that are uncountable, or we have to mark the words first, and then we have to consider them if they are countable or they are uncountable. He is traveling. If we see the first sentence, he is traveling far and wide in search of peace. So peace is an uncountable. Now the painting is truly beautiful. So beautiful is again uncountable. Noise can pollute the atmosphere as much as smoke. तो नॉइज़ क्या है, अनकाउंटेबल है। एटमॉस्फेयर क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल, एंड स्मोक इट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल बिकॉज वी कैन नॉट काउंट एनी ऑफ दीज। हम इसमें से गिन सकते हैं कितना स्मोक है, नहीं। देयर इज़ हार्डली एनी लाइट इन दिस रूम। अच्छा, आई फॉरगॉट टू मार्क द वर्ड रूम हेयर, लाइट इन रूम, तो लाइट इज़ अनकाउंटेबल बट रूम इज़ काउंटेबल। देयर मस्ट बी अ रूम, सिंगल रूम, 2 रूम या 3 रूम, जितने भी रूम है, तो वी कैन काउंट हाउ मैनी रूम्स आर देयर। हिज करेज ड्रू एडमायरेशन फ्रॉम ऑल, उसकी जो बहादुरी थी उसने सबके लिए क्या किया, एक सबके लिए एडमायरेशन बनी वो। तो करेज क्या है, अनकाउंटेबल, और एडमायरेशन भी अनकाउंटेबल है। अब रिमेनिंग पार्ट आप लोगों को घर से खुद करना है, दिस इज़ अ वेरी इजी एक्सरसाइज। और जो पार्ट सी है, दैट इज़ योर होमवर्क। यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। पास मी डैश बटर प्लीज़, तो पास मी यू हैव टू सेलेक्ट वर्ड फ्रॉम द द टेबल दैट इज़ गिवन अबव, कि पास मी सम बटर। There are dash of students from hills in my areas, so you can write a lot of, or any word that you think is correct, जैसे a lot of हो सकता है, या some हो सकता नहीं, some तो हम यूज़ कर सकते हैं, कर चुके हैं, तो a lot होगा। Can you buy me dash shirt, तो क्या हो जाएगा, can you buy me a shirt। इस तरीके से आप लोगों को ये 10 जो है सेंटेंसेस के जो वर्ड्स हैं ऊपर की टेबल से देख के फिल आउट करने हैं, ठीक है। If there are any queries, so you can ask me in live sessions, and please complete your work, students, please complete your work on time. Till then, Allah Hafiz.